अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज। मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। अक्सर लोग जिन्होंने हमारे रिव्यू देखे होते हैं उनका सवाल ये होता है कि जब हम रिव्यू देख लेते हैं फिर उनको आपस में कंपेयर करने में मसला होता है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि कंपैरिजन सीरीज़ आप लोगों को लेके आएँ। आज का कंपैरिजन जो है ये एंट्री लेवल सेडान के अंदर है, जिसमें मेरे राइट के ऊपर आपको नज़र आएगी यारिस, देन होंडा सिटी और सबसे लेफ़्ट के ऊपर चंगान की एल्सविन है। एल्सविन जो है अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूँ तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी उसको इनके साथ कंपेयर करना, बिकॉज प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं कि एक जो है ना, अगर आप पहली बारी सेडान में जा रहे हैं एक हैचबैक से, तो हैचबैक के पैसों के अंदर आप अगर सेडान लेना चाहते हैं तो एल्सविन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन आज इन दोनों के साथ सफ़ में खड़ी है, उसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स के लिए एक कंपटीशन मार्केट में आया है जिसने यूज़र्स के लिए जो है ना एक नई राह ज़रूर खोली है। सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं फ्रंट लुक के ऊपर। और मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे साथ जो वेरिएंट खड़े हैं ताकि आपको उसका भी पता लगता है। टॉप ऑफ द लाइन यारिस का जो वेरिएंट है 1.5 CVTi और उसके अंदर बहुत बड़ा एक इसके मोनोग्राम्स की पूरी एक दुकान है। और यारिस की जो लाइनअप है तकरीबन उसमें 6 के 7 वेरिएंट है, तो उनमें से ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके साथ होंडा सिटी 1.5 एस्पायर, अगेन इसका भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और आगे चलें तो हमें चंगान का जो वेरिएंट मिला है वो टॉप ऑफ द लाइन नहीं, लेकिन मैं कंपैरिजन जो है वो आपको बताऊंगा वो टॉप ऑफ लाइन जो है तीनों का कंपेयर करेंगे ताकि एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन ना हो। सो लुक बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मुझे मॉडर्न लुक जो इस टाइम लग रही है वो इसकी, बिकॉज ये इसका फेस लिफ्ट वर्जन है और इसकी जो फ्रंट है ये बड़ी बल्कि इन्होंने कर दी है। पहले वाली यारिस में जो थोड़े बहुत एतराज़ थे, मुझे पिछले दिनों आप लोगों ने हमारा इसका एक्सपर्ट रिव्यू देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो इसका जो ओवरऑल फ्रंट लुक है वो बड़ा बल्कि है। हेडलाइट्स बहुत खूबसूरत हैं, DRL साथ दी हैं, प्रोजेक्शन बाय ज़ीनोन हेडलैम्प है। इसी तरह प्रोजेक्शन हेडलैम्प आपको जो है वहाँ पे भी मिल जाएंगे चंगान एल्सविन में। और दोनों के फ्रंट में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन मिलेंगी। दोनों में पियानो ब्लैक का बहुत इस्तेमाल किया गया है, दोनों का फ्रंट बहुत बल्कि है। बीच में पाकिस्तान में मैं होंडा इलेसा वालों के लिए, उन्होंने होंडा वालों ने किया ये है कि उन्होंने कोई चीज़ चेंज नहीं की। काफ़ी अरसे से होंडा की यही शेप चलती आ रही है। उसके अंदर अगर आप कोई भी मॉडर्न लुक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ना प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं, येस DRL जो हैं वो सब में कॉमन है होंडा सिटी के तमाम वेरिएंट्स में। बट ओवरऑल अगर फ्रंट लुक की बात करें तीनों गाड़ियों की तो मॉडर्न होने के लिहाज से मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत लुक इसकी है। नंबर 2 में उसको दूंगा। नंबर 3 पे मेरे ख्याल से होंडा सिटी आएगी अगर फ्रंट लुक की बात करें। तीनों गाड़ियों के अंदर DRLs आगे, फॉग लैंप्स जो हैं वो उसके अंदर नहीं है चंगान में, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं। इसके अंदर नॉर्मल फॉग लैंप्स हैं, यारिस के अंदर LED फॉग लैंप्स हैं। सो उस लिहाज से फ्रंट के लिहाज से मुझे लगता है कि ये गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत है तीनों में से। साइज़ वाइज अगर देखा जाए, जैसा मैंने आपको बताया है कि चंगान जो है इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हैचबैक, तो वो इन दोनों से काफ़ी छोटी है। अगर आप देखें तो मतलब विजिबली शायद कैमरे में नज़र ना हो, लेकिन अगर आपके फ्रंट पे तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वो चौड़ाई में भी लंबाई में भी इनसे छोटी है। बट येट अगर ऑप्शंस की बात करें तो 2-3 चीज़ों में चाइनीज़ प्लेयर जो है एग्जिस्टिंग जैपनीज़ के जो है ना इनसे बाजी ले गया है। और वो किस किस चीज़ों में, मेरे ख्याल से वाहिद सेडान है जो D सेगमेंट के अंदर सनरूफ ऑफ़र कर रही है, इन दोनों के अंदर नहीं है। इसके अलावा हीटेड साइड मिरर, अगेन वो पाकिस्तान में शायद इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं समझी थी, लेकिन इन दोनों में नहीं है। सो इसके अलावा TPMS जो कि काफ़ी, जिसको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, वो इस गाड़ी में है ना, होंडा के अंदर है और ना ही टोयोटा के अंदर है। सो मैंने आपको वो ऑप्शन बता दी जो कि चंगान में इनसे बेहतर है। एक और चीज़ जिसमें चंगान इन दोनों से बेहतर है वो फ्यूल एवरेज है। सो चंगान 1.5 ल्यूमिनर जो है वो अगर आप टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी लेते हैं जिसमें सनरूफ भी है और DCT ट्रांसमिशन भी है, DCT ट्रांसमिशन भी इन दोनों में नहीं है, ये CVT है, ये DCT ट्रांसमिशन है। तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है जो मैंने कैलकुलेट की हुई है वो शहर के अंदर 14 से 15 है। इधर अगर आप आ जाएँ तो जनाब की फ्यूल एवरेज 12 साढ़े 12 मैक्सिमम, और इसकी भी फ्यूल एवरेज आपको इतनी मिलती है 12 साढ़े 12 की। सो फ्यूल एवरेज वाइज दिस इज़ बेटर। और इसके हर वेरिएंट के अंदर अलॉयज़ हैं, बट अगर हम टॉप को कंपेयर करेंगे तो तीनों में अलॉयज़ आ जाते हैं। सो ये तो कंपैरिजन हो गया इन तीनों की। इस तरह अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, अगर बैक लुक के ऊपर आ जाएं तो टोयोटा, अगेन मैं हमेशा बताता हूं कि टोयोटा बड़ा प्रोग्रेसिव है, तरक्की करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के जीने तय करते हुए शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आ गया है। अगर आप पहले देखें तो यारिस में पहले एंटीना नहीं था और सिटी शार्क फिन एंटीना की वजह से इधर आगे जा रही थी, तो सिटी में भी शार्क फिन एंटीना है, इधर भी शार्क फिन एंटीना है। और अगर बैक की लुक की बात करें सो इन दोनों को लगता है कि इन दोनों की बैक लाइट ये आपस में कज़न हैं, यारिस और अगर आप चंगान की लाइट देखें तो एक स्टाइल की लग रही हैं, जबकि सिटी जो है वो माशाल्लाह 2009 से लेके अब तक जो है ज़्यादातर अगर आप ये साइड लाइट देखें तो वही मिलेगी, सेंटर में आपको फ़र्क मिलेगा।
पाकिस्तान में सिटी की जनरेशन जो है ना वो उस तरह चेंज नहीं हो रही जिस तरह हमारी कॉम चेंज नहीं हो रही। सो बैक लाइट्स को अगर कंपेयर करें तो और रेयर साइड से देखें तो एक और चीज़ आपको एविडेंट होगी। अगेन यारिस के अंदर पहले पार्किंग सेंसर नहीं आ रहे थे, वो भी आ गए हैं। एल्सविन के अंदर भी हैं, सिटी के अंदर कोई पार्किंग सेंसर मौजूद नहीं है। और सिटी की ये जनरेशन को भी मेरा ख्याल है वही मसला है जो कि हमारे साथ है कि हम भी बदलने को तैयार नहीं, और सिटी की जनरेशन भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं और इसमें काफ़ी अरसे तक कोई फेसलिफ्ट नहीं आता। इसी तरह अगर हम इनके व्हील्स को कंपेयर करें, चंगान के अंदर चाइनीज़ व्हील्स आते हैं, सिटी और यारिस दोनों के अंदर पाकिस्तान का जो जनरल का एक ब्रांड है BG ट्रैको प्लस वो आ रहा है। सो उस लिहाज से दोनों तीनों बराबर ही हैं। करैक्टर लाइन्स अगर देखें तो सिटी में बहुत ज़्यादा हैं, उसको एल्सविन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यारिस को देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कोई इतनी लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट ही है, कोई इतना ज़्यादा कर्व्स नहीं है। इन दोनों के अंदर क्रोम डोर हैंडल्स हैं, उसके अंदर बॉडी कलर के डोर हैंडल्स हैं। बूट की स्पेस ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज़्यादा किसी में फ़र्क नहीं है। येस, जो एल्सविन है उसकी थोड़ी इंप्रेसिव है इस लिहाज से कि वन वुड थिंक कि वो बहुत छोटी है, बिकॉज देखने में अगर आप देखें तो फिज़िकली छोटी है, लेकिन उसकी भी बूट स्पेस जो है जायज़ ही है, कोई इतना कोई मसला नहीं है। इंटीरियर को अगर हम कंपेयर करें तो इंटीरियर का हमेशा मैं बात करता हूँ कि फ़ैशन जो है ना, जिस तरह कपड़ों का फ़ैशन थोड़े अरसे बाद चेंज होता रहता है। इंटीरियर कलर की चॉइसेस भी अगर आप गाड़ियों में देखें, पहले ग्रेज आते थे 90s अर्ली 2000 में, और फिर उसके बाद बेज इंटीरियर जो है 2000 एंड के 2010-11 में आना शुरू हुआ कि जी बेज इंटीरियर वाली गाड़ियाँ इन होना शुरू हो गई, थोड़ा खुला खुला लगता था। अब दोबारा से फैशन जो है वो डार्क इंटीरियर्स पे जा रहा है। सो येस, यारिस का जो टॉप वेरिएंट है उसमें आप ब्लैक एडिशन ले सकते हैं। सो सिटी जो है उसके अंदर भी आपको ग्रे रंग का इंटीरियर मिल रहा है। एल्सविन के अंदर पहले बेज इंटीरियर था, अब उन्होंने रिसेंटली भी अपना फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया ब्लैक एडिशन के नाम से, तो उसका इंटीरियर भी ब्लैक है। सो इंटीरियर जो है तमाम गाड़ियों के जो है ना तकरीबन अब ज़्यादातर डार्क ग्रेज और ब्लैक की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इंटीरियर है अगर हम सिटी का कंपेयर करें इसको हम यारिस के साथ, बिकॉज ये दोनों कंपैटर बनते हैं। अगर मॉडर्न कट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि सिटी का जो इंटीरियर है उसके कट्स ज़्यादा मॉडर्न है। आप डैशबोर्ड के अंदर जो उसका लेआउट है उसमें पियानो ब्लैक और जो सिल्वर को यूज़ किया गया वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यारिस, तो उस लिहाज से थोड़ा उसकी जो आपको सेटिंग लगती है वो ज़्यादा बेहतर है। मीटर की बात करें तो सिटी का मीटर जो है मुझे ऐसे लगता है कि पुराना BRV का मीटर निकाल के लगा दिया है, कोई चेंज नहीं है, कई सालों से वैसा ही है और बिल्कुल एक नॉर्मल जो आपका मीटर होता है ना वो है। जबकि यारिस के मीटर के अंदर आपको MID डिस्प्ले मिल जाता है, इसके कलर्स बड़े खूबसूरत हैं, आपको तमाम ऑन बोर्ड इन्फॉर्मेशन देती है, आपका ड्राइविंग स्कोर, डिजिटल स्पीडोमीटर। तो येस, स्पीडोमीटर के लिहाज से मेरा ख्याल है दिस इज़ वन अप। सो अगर ट्रांसमिशन की बात करें, मेरा ख्याल है यारिस इज़ अ 7 स्पीड ट्रिप्ट्रॉनिक CVT है, तो और इसमें प्लस माइनस की ऑप्शन भी है। जबकि सिटी जो मेरे साथ आपको नज़र आ रही है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है और ये 5 स्पीड है नॉर्मल, या 5 स्पीड है, 5 स्पीड CVT है। तो उस लिहाज से आई थिंक दिस यारिस इज़ वन अप। सेफ्टी की अगर बात करें, बल्कि सेफ्टी से पहले हम स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो इसका 9 इंच फ्लोटिंग डिस्प्ले है यारिस के अंदर, जबकि सिटी के अंदर जो है वो एक नॉर्मल डिस्प्ले, और सिटी के डिस्प्ले में थोड़ा सा लैग भी आता है। और इस यारिस के अंदर जो कनेक्टिविटी है विद वायर है हालांकि, लेकिन जो आपकी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है एज अपोज टू सिटी का एक्सपीरियंस। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल सिटी में भी है, यारिस में भी है। सो अगर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से गाड़ियों को गेज करना हो तो मेरा ख्याल है सबसे नंबर 1 पे यारिस आएगी। रीज़न बीइंग इसमें 3 एयर बैग हैं, एक डैशबोर्ड में, एक स्टीयरिंग में, एक नी है। जबकि सिटी के अंदर डैशबोर्ड और स्टीयरिंग में है, एल्सविन के अंदर भी डैशबोर्ड और स्टीयरिंग में है। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयर बैग्स। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांस इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट सारा कुछ है, जो कि इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो कि होंडा सिटी में नहीं है। इसके अंदर स्पोर्ट्स इको का बटन है, आई थिंक सिटी के अंदर सिर्फ इको का बटन है और स्पोर्ट्स का मोड नहीं है। तो इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो दिस कार इज़ 1 2 3 अप, 3 चीज़ों में यह उनसे अप आ गई, जिसमें इसका एयर बैग, इसकी ब्रेक्स आ जाती हैं। तो उस चीज़ों में मेरा ख्याल है यारिस जो है इन दोनों से बेहतर है। एक चीज़ जिसका अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि जी इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है उनको कंपेयर करें। तो सिटी की अगर आप बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है उसका तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक हम्प है। ये हम्प जो है ना ये ड्राइविंग आपकी पोजीशन को बड़ा अजीब सा बनाता है कि अनलेस अनटिल आप अगर इस तरह गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपका जो पैर है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए ये एक अजीब सी जगह जो है ना ऊँची सी है, तो ये मुझे थोड़ा लगता है अनकम्फर्टेबल है। प्लस इसमें जो अगली सीट की जगह है वो इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकती, जबकि यारिस में अगर आप बैठें तो अगली सीट की जो स्पेस है वो इससे ज़्यादा है
और इसकी वजह से जब इसकी आप उसको ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते तो पिछली सीट जो है जब लोग कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं यार इसमें जो है स्पेस उससे ज़्यादा है, जबकि मेरे ख्याल से सेम ही है। वो सिर्फ एक गिमिक ही है कि ये अगली सीट ज़्यादा पीछे नहीं होती। तो अगर आप उसकी भी अगली सीट को इसी पोजीशन पर रखेंगे तो पिछली सीट की जो है ना दोनों की पोजीशन बराबर हो जाएगी। लेकिन अभी फॉर अ नॉर्मल पर्सन आई थिंक जो बैक स्पीड में ज़्यादा स्पेस है वो सिटी में ज़्यादा है। चंगान की बात नहीं कर रहा मैं, आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि चंगान जो है वो एक उस प्रोडक्ट की एक खासियत ये है कि अगर वो देखा जाए तो बेचारी इनसे एक लेवल नीचे इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो मतलब एक तो न्यू एंट्रेंट है, दूसरा इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हैचबैक। तो सेडान में एंट्री लेवल अगर आपने करना है तो वो है, तो उसमें बहुत सी ऑप्शन अगर इनसे कम भी हो तब भी चलेगा। लेकिन अगर हम उसकी तरफ भी चलें तो भी हमने जो चीज़ें इसके बारे में बताई हैं हम वो भी कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका जो हेड यूनिट है मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा था, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो ठीक थी बट उसका साइज़ एक तो छोटा था। फिर उसके अंदर जो है ना अब ना तो एप्पल कारप्ले ना एंड्रॉयड ऑटो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कनेक्ट करना पड़ता था। क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल है, इसमें भी है। AC के वेंट्स इसके जो हैं इससे मॉडर्न थे यारिस में, अब नए जो आके AC वेंट आए हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जैसे कि चंगान में थे। सो येस AC वेंट के लिहाज से ठीक है। और अगर हम बात करें अगेन सनरूफ इज़ वन अप जो दोनों में नहीं है, दोनों को इससे सीखना चाहिए था। कलर इंटीरियर का और इंटीरियर की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है येस इट इज़ इन्फीरियर फ्रॉम बोथ सिटी एंड यारिस, बट नॉनदलेस ये नहीं है कि आप कहीं अंदर बैठ के ये फील करते हैं कि बहुत ही कोई बुरी क्वालिटी की चीज़ है। ओवरऑल अगर ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें, मैंने तीनों गाड़ियाँ चलाई हैं एक्सटेंसिवली, तीनों का रिव्यू भी किया हुआ है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जी इसमें नोन फॉल्ट्स आ रहे हैं या किसी गाड़ी के अंदर ये मसला है। सो सिटी लवर्स जो हैं वो हमेशा सिटी के पसंद करते हैं, टोयोटा लवर्स जो हैं वो यारिस को पसंद करते हैं, और अर्ली अडैप्टर्स जिनको शौक है कि वो नई से नई चीज़ को एक्सपीरियंस करें वो लोग चंगान भी लेते हैं। और चंगान के यूज़र से भी मैं मिलता रहा हूँ तो कोई ऐसी नोन फॉल्ट नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये आप तीनों गाड़ियाँ ले रहे हैं तो इसके बारे में आपको ये परेशानी लेनी पड़ेगी। येस, अब आते हैं आफ्टर सेल्स और पार्ट्स की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में किसी भी गाड़ी की फेट को डिसाइड करते हैं। येस, ये सबसे सस्ती गाड़ी ज़रूर है लेकिन इसके पार्ट्स सबसे सस्ते नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी इतनी लोकलाइजेशन नहीं हुई, एक न्यू प्लेयर है। और एज अपोज टू दिस अगर आप यारिस में बैठते हैं और आप यारिस से किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन टच इन अ यारिस इज़ मेड इन पाकिस्तान। इसी वजह से जो है टोयोटा की जो पार्ट्स की प्राइसेस हैं वो आपको कंपैटिव मिलती हैं मार्केट में। आपको आफ्टर मार्केट में जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वर्कशॉप्स के अंदर कहीं भी आप चले जाएंगे तो टोयोटा ब्रांड की गाड़ी को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा सस्ता है। इसी वजह से ये गाड़ी इस पूरे लाइनअप में सबसे महंगी होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा सेल्स फिगर नज़र आते हैं उसके। तकरीबन मेरा ख्याल है अगर सिटी और इसको हम कंपेयर करें तो 5-6 लाख रुपये महंगी है वो। इसको तो छोड़ दें तो 15-16 लाख रुपए का फ़र्क है, लेकिन इन तीनों के अंदर सबसे महंगी यारिस है। फिर भी अगर आप सबसे ज़्यादा सेल फिगर निकालेंगे तो वो उसी के होंगे। बट अगर आपने ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात करनी है, अगर आपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई इतना आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आप कहें यार मैं जो है बहुत लेके फंस गया। जिसको भी मैंने देखा है, जिसके पास भी ये गाड़ी है, देर हैप्पी। इसकी फ्यूल एवरेज इन दोनों से बेहतर है। और अगेन एट द एंड ऑफ द डे जब आप हैचबैक से ट्रैवल करके एक सेडान पे आ रहे होते हैं और आपको एक डिग्गी वाली गाड़ी सस्ती मिल रही है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। चंगान ने अभी पिछले दिनों अपना ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है, उसके अंदर भी बहुत सी ऑप्शन उन्होंने ऐड किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। ये इन तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन मैंने आपको एक बता दिया है, एक जिसे कहते हैं ना स्नैपशॉट के अंदर। मैंने किसी एक को कोई फेवर नहीं किया या मैं बोलूँ कि जी मुझे ये पसंद है वर्सेस ये एक पर्सनल चॉइस है। महंगी सबसे वो है, सस्ते सबसे ये है, और इसमें कई ऑप्शन ऐसी हैं जो कि इन दोनों में नहीं है, मैंने वो भी आपको बता दी हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई मैं आपको बड़ा बताऊं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। ये इन जो हम लोग हर वक्त बात करते हैं कि लोकलाइजेशन होनी चाहिए, तो हमें अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट भी करना चाहिए। येस, विद टाइम दे विल गेट बेटर, नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। सो इस गाड़ी का मेरा ख्याल है अगर हम लोकलाइजेशन टेस्ट भी करें तो सबसे लीस्ट लोकलाइज ये होगी, सबसे मैक्स लोकलाइज वो होगी, और मिड में ये जो होंडा सिटी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से इन सबको भी चाहिए, जितने भी नए आने वाले प्लेयर्स हैं वो अपनी लोकलाइजेशन को बढ़ाएंगे। उससे लोकलाइजेशन बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी तो सिर्फ एक चल रही है सड़क के ऊपर, लेकिन उसके साथ आपको एसोसिएटेड इकॉनमी के डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, जिसमें वेंडर इकॉनमी है, वेंडर्स डिफरेंट चीज़ के वेंडर्स हैं, और जब लोकलाइजेशन बढ़ेगी तो वेंडर इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। सो ये थी एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आप इन तीनों गाड़ियों का ऑन पेपर कंपैरिजन देखना चाहते हो तो पार्क व्हील्स में जाएँ। पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे कंपैरिजन टूल आपके लिए बना दिया गया है, जहाँ पे आप एक टाइम पे 3 गाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों गाड़ियों को कंपेयर करना चाहते हैं तो फिल्टर में यारिस 1.5, ब्लैक एडिशन,
सिटी 1.5 एस्पायर और लुमिनर 1.5 ब्लैक एडिशन का अगर आप डाल के प्रेस करेंगे कंपेयर, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस फिगर, इसकी वेट, इसका हाइट, इसका कर्व वेट, एवरीथिंग जो है आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद यूज होंडा सिटी या एल्सविन देखना चाह रहे हैं तो इन दोनों गाड़ियों का ऐड पार्क व्हील्स पे मौजूद है, लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इन गाड़ियों को भी खरीद सकते हैं। ये था आज का कंपैरिजन वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।